हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू पॉडकास्ट में। आज हमारा पहला पॉडकास्ट है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर और एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर शिवा भाई। शिवा भाई, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू चेतन जी, आपने अपने चैनल पर इनवाइट किया हमको। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को इंसाइट्स देने के लिए, लोगों का थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। हमारी जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू लोगों को नॉलेज हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर हमको इनवाइट किया और इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हमारे पॉडकास्ट में आए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा शिवा भाई कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को, कैसे आपने सारी चीज़ें स्टार्ट करी। ओके, तो मेरा नाम है शिवा। मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। बिहार का एक छोटा सा ज़िला है कैमूर डिस्ट्रिक्ट, सासाराम रोहतास के बगल में। तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी अभी बीएससी कंप्लीट किया हुआ है 2024 में। अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है बीएससी हमारा मैथमेटिक्स से। तो मैं अब जी। ड्यूरिंग द मतलब क्लास भी कर मतलब क्लास इन द सेंस कि इस समय तो बिहार में क्लासेस वगैरह नहीं होती हैं, तो मैं घर पे बैठ करके फ्रीलांसिंग ही करता था। तो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते चीज़ों के बारे में पता चला और यूट्यूब पे हमने सर्च किया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो धीरे धीरे पता चला कि इस तरीके से क्रिएटिव्स क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव्स बना सकते हैं, ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जर्नी की स्टार्ट की और अराउंड 11th-12th से ही मैं ये चीज़ों को कर रहा हूँ, लेकिन उस समय से प्रोफेशनली नहीं कर रहा था। हालांकि बाद में धीरे धीरे लेते लेते फिर लगा कि नहीं, इस टाइप से थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, इस टाइप से हम कर सकते हैं। देन इसको लगा कि हम आगे परसीव कर सकते हैं एज ए करियर। जी, तो जैसे आपने बताया आपने इस 11-12 से ही सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी थी। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई स्टार्टिंग में तो लैपटॉप वगैरह होता नहीं है और टूल की नॉलेज नहीं होती कि भाई कौन सा टूल बेस्ट होता है, किस तरीके से किया जाए। तो आपने मतलब कि किस नीश से स्टार्ट किया था, लाइक फ्रीलांसिंग भी अगर आप कर रहे थे तो पहले तो ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए कि आपने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करी तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ किया, प्लस मोबाइल से स्टार्ट कर दिया था आपने या फिर डायरेक्ट लैपटॉप से ही स्टार्ट किया नहीं, था। जैसे कि सब जो जो भी फ्रीलांसर्स होता है, तो किसी को नहीं पता होता है कि हमको क्या करना है, फ्रीलांसिंग में कौन सा स्किल सीखना है। जी। तो मैंने भी एक्सप्लोर किया। जी। एक्सप्लोर करते करते हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया। एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। उसके जी। बाद धीरे धीरे अपने एक यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया था। यूट्यूब चैनल जिसका मतलब कि स्टडी के पर्पज़ से, कि मैं लॉकडाउन लग गया था तो उसी समय मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उसी के लिए क्रिएटिव्स बनाया हाँ। करता था, जिसका कि मैंने शुरुआत फ़ोन से किया जी। था। एक नॉर्मल फ़ोन था 3 GB का, उसी से मैंने जस्ट स्टार्ट किया था। और उसमें यूज़ करता था पिक्सल ऐप। पिक्सल ऐप एक एप्लीकेशन है जिससे कि आप जी, क्रिएटिव्स बना पिक्सेल सकते लैब। हैं और जिससे कि जी। थंबनेल्स वगैरह जो भी चीज़ें आपको बनानी हो उससे बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप टूल को यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी उसी टूल को यूज़ किया था। उसी से मैं क्रिएटिव्स बनाया करता था अपने चैनल के लिए। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जब जैसे जैसे मैं सीखते गया कि पिक्सल ऐप में ये चीज़ें कैसे ऐड होती हैं, एलिमेंट्स कैसे ऐड होते हैं, शैडो कैसे ऐड होता है। उसके बाद सीखते सीखते फिर पता चला हमको कैनवा एप्लीकेशंस के बारे में। कैनवा एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है, तो उसके बारे में पता चला। एंड देन जी। उसके बाद मैंने क्या किया, कैनवा पर शिफ्ट हुआ। कैनवा शिफ्ट होने का इन द सेंस कि मैंने कैनवा को धीरे धीरे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। कैनवा में कैनवा फ्री एंड कैनवा प्रो भी आता है। तो जैसे मैंने जस्ट स्टार्ट किया था तो कैनवा फ्री का एक्सेस था मेरे पास, तो मैं कैनवा फ्री सीखने लगा। कैनवा फ्री में जो भी टूल्स वगैरह जो भी मिलता था, जो कि फ्री होते थे, उसको मैं एक्सप्लोर करके और डिजाइंस वगैरह देख करके वहाँ से सेंस ले करके और चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया। कैनवा के थ्रू ग्राफिक्स क्रिएट करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद जस्ट मैंने जब फ़ोन से स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने लैपटॉप लिया। लैपटॉप के बाद धीरे धीरे पीसी करके लिया। एंड उसके बाद कैनवा को वेबसाइट के थ्रू भी यूज़ करता हूँ और एप्लीकेशन के थ्रू भी यूज़ करता हूँ अभी के टाइम पे। जी। तो कैनवा एक बहुत ही अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है जैसा कि आपने बताया। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है कैनवा को, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एज अ स्टूडेंट टाइम लाइफ में क्या होता है कि सभी के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होता है, तो वो मोबाइल से ही करते हैं सारी चीज़ें। राइट। तो अगर कोई मोबाइल से करना चाहते हो, कुछ बेसिक एप्लीकेशंस जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे कि लाइक कैनवा से भी कर सकते हैं और पिक्सल लैब से भी कर सकते हैं, तो ऐसे आपको आपको जो नॉलेज लगता हो कि भाई ये यहाँ से कर सकते हैं आप स्टार्ट, अगर मोबाइल से करना चाहें कोई। हाँ, वही जो सिंपली मैंने बताया, जैसे मैंने स्टार्ट किया था जस्ट पिक्सल ऐप का यूज करके। जैसे कोई भी फ़ोन आपके पास एक बेसिक भी जी। फ़ोन होता है, 3 GB 4 GB जो भी आपके पास फ़ोन है, जिस ज़्यादा मेमोरीज की ज़रूरत नहीं होगी उसके लिए, तो आप जस्ट उसी से प्ले स्टोर पर जाएंगे, पिक्सल ऐप सर्च करेंगे, वो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। उसी को डाउनलोड करेंगे। सिंपल जो क्रिएटिव्स होती हैं उसमें आप बनाना सीख जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा जब प्रोफेशनल वे में लेते हैं तो आप कैनवा का सीख सकते हैं। कैनवा एक प्रोफेशनली आप उसके थ्रू ग्राफिक्स क्रिएट हर टाइप्स का ग्राफिक्स क्रिएट कर पाते हैं कैनवा के थ्रू, जो भी आपको चाहिए। अब तो वीडियो एडिट भी कर सकते हैं कैनवा के थ्रू। तो बहुत सारे फंक्शंस एआई के द्वारा, अभी एआई लॉन्च हुआ है कैनवा में,
तो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे आ अभी गए हैं जी जिसके थ्रू, कैनवा 2.0 जी, आ गया है, तो तो बहुत बहुत सारी चीज़ें बहुत अपडेट सारी हुई हैं चीज़ें आ उसमें। गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। अदरवाइज बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैं पहले यूज करता था रिमूव बीजी, एक वेबसाइट आती है, ऐप आता है, उसके थ्रू मैं किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करता था। अभी के तौर पे इसमें कैनवा में बीजी रिमूवर आ गया, तो उसी के थ्रू चीज़ों का हम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कैनवा में, तो आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। और पिक्सल ऐप से जस्ट स्टार्ट करेंगे, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप मोबाइल फ़ोन से यूज करना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बेसिक जो पिक्स आर्ट होती हैं, पिक्सल ऐप होती हैं एप्लीकेशंस, इसके थ्रू आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं और कैनवा को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैनवा में कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं जिसको कि आप यूज़ करके, जिससे कि आप क्रिएटिविटी का आइडिया लेकर के आप अच्छे खासे थंबनेल्स, अच्छे खासे ग्राफिक्स क्रिएट कर पाते हैं। जी। सो अगर कोई कैनवा में आ रहा है, मान लीजिए मैं कैनवा स्टार्ट करना चाहता हूँ और कैनवा मैंने स्टार्ट कर दिया, तो कुछ बेसिक स्किल्स लाइक कैनवा में जो ज़रूरी होती हैं कि लाइक पोस्टर डिज़ाइन करना आपसे आना चाहिए, या फिर आपको थंबनेल या फिर कोई अलग से क्रिएटिव्स वगैरह, ऐसा कोई आप सजेशन देना चाहते हैं? नहीं, जैसे कि जब आप कैनवा स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, या सीख करके बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें कुछ बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं जो कि कुछ फ्री होते हैं, कुछ जी। फ्री पेड होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप वो टूल है, तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आप किसी का फोटो लगा हुआ है वहाँ पे अपना फोटो जस्ट लगाएंगे, वहाँ से सीखना स्टार्ट करेंगे। किसी का टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखेंगे और वहाँ से सीखना स्टार्ट करेंगे। फिर उससे क्या होगा, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो डिजाइन्स होते हैं, उनको आप लोग देखेंगे और आप उसको रिक्रिएट करेंगे कैनवा में ही। आप उस डिज़ाइन को लेंगे और उसी डिज़ाइन को सेम एज इट इज रिक्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे इस पर फॉन्ट लगा हुआ है, कौन सा फॉन्ट यूज किया गया है, कौन सा बैकग्राउंड यूज किया गया है, कौन से कलर का बैकग्राउंड यूज किया है। उससे क्या होगा, आपको टाइपोग्राफी, उससे क्या होगा, आपको कलर थ्योरी के बारे में पता चलेगा। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चीज़ों को देखेंगे, टेम्पलेट्स को देखेंगे और वहाँ से आपको आइडिया चलेगा कि मतलब कौन हाँ, से बैकग्राउंड पे टेम्पलेट्स के कॉन्सेप्ट कौन से। सा फॉन्ट का कलर अच्छा लगता है, तो वहाँ से आपको आइडिया देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो भी कैनवा में रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं वो एक प्रोफेशनल डिजाइनर, मतलब कैनवा जो वेरीफाइड डिजाइनर होते हैं वो डिजाइन करते हैं, तो उनका हाई लेवल का जो डिजाइन होते जी। हैं उसको आप देख करके सीख सकते हैं, बिना ट्यूटोरियल्स के भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप चाहते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करना, तो आप कुछ जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे कैनवा ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, फुल ट्यूटोरियल आ जाएगा आपको, आधे घंटे का, 45 मिनट का, आप देख सकते हैं और वहाँ से बेसिक टू एडवांस चीज़ों को सीख सकते हैं। जी। सो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इनके चैनल पे भी, जो कि मनी मैग्नेट है, मनी मैग्नेट 36, ये डेडिकेटेड कैनवा की सीरीज़ ही लेके आते हैं उसमें। तो वहाँ से भी आप कैनवा अगर सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख सकते हैं। प्लस हमारे चैनल में भी कुछ सीरीज़ हैं स्टार्टिंग के वीडियोज़ में, आप वहाँ से भी कैनवा के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लस आप कमेंट बॉक्स में दोनों के चैनल पे जाके भी पूछ सकते हैं कि कैनवा से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो जैसा कि सर ने बताया कि कैनवा को आप टेम्पलेट बेस पे कर सकते हैं स्टार्ट। अगर मेरी बात करें तो मैंने भी स्टार्टिंग में इसी तरीके से स्टार्ट किया था, टेम्पलेट्स को पहले क्रिएट करता था, देन उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ डिज़ाइंस हैं जो बनाने का ट्राई करता था, देन धीरे धीरे फिर एक्सपीरियंस आता गया। तो शिवा भाई, अगर कोई लाइक कैनवा सीख जाता है तो फिर सीखने के बाद सभी का एक रहता है कि भाई इससे अर्निंग कैसे करी जाए, राइट। तो आपने कैसे अर्निंग स्टार्ट करी, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के या फिर थंबनेल डिजाइनिंग करके, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल। तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, आपको जैसे बताया मैंने पहले ही कि मैंने पिक्सल लैब से स्टार्ट किया था। उस समय लॉकडाउन लग गया था, जी। लॉकडाउन लगने के बाद मैंने कुछ दिनों बाद अपना यूट्यूब जो चैनल था उस समय बंद कर दिया था, कुछ किसी कारणवश। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमको थोड़ा बहुत आइडिया लगा, उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया था, तो मैंने जस्ट मेरे दिमाग में आया कि जस्ट जो मैं अपने लिए डिजाइंस क्रिएट कर रहा हूँ, अपने लिए जो यूट्यूब थंबनेल्स क्रिएट कर रहा हूँ, पिक्सल ऐप के थ्रू इवन मैं क्रिएट करता था उस समय। तो हमको लगा कि नहीं, मैं भाई बेस्ट क्रिएट कर ले रहा हूँ यूट्यूब थंबनेल्स, तो हमको लगा कि क्यों ना किसी और को अप्रोच किया जाए, कोई टीचर्स हो, कोई जी। जैसे कि टीचर्स उस समय क्या था कि लॉकडाउन में सब लोग ऑनलाइन शिफ्ट होने का कोशिश कर रहे थे, तो सबके, ऑनलाइन शिफ्ट हो हाँ, रहा सब था लोग जी। हो रहे थे उस समय। तो हमको क्या लगा कि मतलब किसी को अगर रीच आउट करते हैं, क्योंकि जो भी यूट्यूब चैनल पे हम उस समय जाते थे ना, किसी का थंबनेल्स नहीं बना होता था, क्योंकि मतलब टीचर्स उतने मतलब टेक में उतने प्रोफिशिएंसी नहीं रहती है उनकी कि वो लोग सारा चीज़ अब मैनुअली जी। जी। करते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया, मैंने कुछ लोगों को मैसेज किया, उनके अबाउट सेक्शन से, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन से नंबर लिया, उनका अबाउट सेक्शन से नंबर लेके व्हाट्सअप किया, कुछ लोगों को कॉल किया। उसमें से मेरे पास एक क्लाइंट इन द सेंस कि मैं क्लाइंट उनको नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमसे उनसे पैसे की बात नहीं हुई थी। ऐसा बात हुआ था कि आप मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दीजिएगा, मैं आपका
यूट्यूब थंबनेल बना दूंगा। तो ऐसा कुछ करके मैंने जस्ट स्टार्ट किया। जी। तो मैंने उस समय मतलब हमको लगता था ना कि उस समय कि कोई जब हम जो काम कर रहे हैं किसी के अगर चैनल पे जा रहा है तो मतलब कि एक अलग ही खुशी देती थी कि मतलब अगर फ्री में भी कर रहे हैं तो किसी हाँ, ये चैनल पे जा रहे हैं मेरा तो क्रिएटिव है, हाँ मेरा मेरे डिज़ाइन डिजाइन है, से दिख रहा कहीं है पे जा मार्केट रहा में। है, कोई देख जी, रहा है, कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं बहुत अच्छा बनाया आपने। तो क्योंकि पहले मैं जस्ट जी, अपने लिए बनाता था तो कोई हमारा चैनल से नहीं देखता था, क्योंकि मैनुअली मैं सर्च लोगों को करवाता था सब्सक्राइब जा जा करके कि ये सब्सक्राइब कर लीजिए, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन जब लोग देखने लगे उनके चैनल पे जैसे 500 लोग देख रहे हैं तो लगता था कि हमारे डिजाइन को 500 लोग देख रहे हैं और जो टीचर हैं वो भी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने अच्छा डिजाइन बनाया। उस तरीके से मैंने जस्ट स्टार्ट किया कि आप हमारा रिचार्ज कर दीजिएगा फ़ोन का एंड देन मैं आपका यूट्यूब थंबनेल जो भी होगा आप मैं बना दिया करूँगा। एंड उसके बाद जस्ट स्टार्ट करते करते एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे सीखते गया। उसके बाद फ़ोन से तो स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने धीरे धीरे क्या किया कि थोड़ा सा घर वालों से जीत करके मैंने एक लैपटॉप लिया। हालांकि उस समय प्रॉपर नॉलेज नहीं था इसके बारे में, मैं कैनवा पे भी आई थिंक शिफ्ट नहीं हुआ था। मैं थोड़ा बहुत देख रहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे किया जाता है, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स नहीं होते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं, तो उस तरीके का मैं हाँ, स्टार्ट हाँ, जस्ट किया था उस जी, समय। तो मैं धीरे सीखते था कि मैं सीखता था, उसमें भी कोर्सेज थे कैनवा के रिलेटेड, इंग्लिश स्पोकन के रिलेटेड। तो मैंने उससे उससे सीखना जस्ट जी, स्टार्ट किया एंड वहाँ से मैंने उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने जब कैनवा पर शिफ्ट हुआ, पिक्सल ऐप से तो उतने क्लाइंट्स नहीं है, पिक्सल ऐप से मैंने अप्रोच भी नहीं किया, क्योंकि हमको लगा कि फिर मार्केट में मैं देखने लगा कि कौन किस तरीके का बना ले रहा, तो फिर लगा कि अभी स्किल्स में थोड़ी सी कमी है, थोड़ा और स्किल्स को एक्सप्लोर करते हैं और अच्छे से स्किल्स को सीखते हैं। उसके बाद मैंने जस्ट कैनवा स्टार्ट किया। कैनवा सीखने के बाद बहुत सारे क्लाइंट्स आए, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया एंड वहाँ से हमारी अच्छी खासी अर्निंग हुई। जी, चलिए। सो आपने काफ़ी अच्छा सारी चीज़ें शेयर करी। थैंक यू सर। और अब मैं ये जानना चाहूँगा कि लाइक अगर कोई फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है, जैसे आपने तो कर दिया, आपसे सारी चीज़ें आती थी, सारी चीज़ें कर ली आपने। बट अगर कोई बिगिनर है और उसको नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी जाती है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उसको नॉलेज भी नहीं है कि भाई कैसे फ्रीलांसिंग करी जाती है, तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? अगर कोई बिगिनर है तो वो कैसे स्टार्ट करे फ्रीलांसिंग किसी भी स्किल्स को लेकर के, किसी पर्टिकुलर स्किल्स की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले अगर कोई बिगनर चाहता है कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना 2025 में, तो आपको क्या करना है, एक चीज़ होता है नीश सिलेक्शन। नीश सिलेक्शन इन द सेंस कि आप लोग किसी भी चीज़ को मतलब कि देखना होगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। अगर किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो उस चीज़ों को सीखना और कौन सी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। जैसे किसी के पास वीडियो एडिटिंग सीखने का स्ट्रेंथ होता है, अगर कोई जैसे रील वगैरह एडिट जी, करता है अपने इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम के रेडीमेड जो टेम्पलेट्स होते हैं, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, उनको यूज करके रील्स एडिट करता है। कोई क्या करता है, कोई पोस्टर वगैरह क्रिएट करता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जो कि रेडीमेड टेम्पलेट्स देते हैं, जिसमें कि आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, जिसमें कि अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो अपना स्टेटस लगाते हैं उस तरीके से, कुछ कॉपी पेस्ट वगैरह कर करके या गूगल से डाउनलोड करते हैं सीधा, यस, और उसमें क्या करते हैं अपना मतलब जैसे लगा करके वाटर मार्क वगैरह हटा करके और अपना वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे आपको चीज़ों को सीखना होगा जी, कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद एक निश डिसाइड करना होगा कि हमको वीडियो एडिटिंग सीखना है, कॉपी राइटिंग सीखना है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, शॉर्ट्स एडिटिंग, बेसिकली शॉर्ट्स एडिटिंग में हमको मास्टर करना है। तो इस तरीके का जो स्किल्स हैं उसमें एक चीज़ों में एक्सपर्टाइज करना होगा। तो आपको फर्स्ट वाल क्या करना होगा, 1-2 मंथ जब आप चीज़ों को देखने में, एक्सप्लोर करने में, जब नी सिलेक्शन इन द सेंस कि आप 1-2 महीने आप क्या करेंगे, इस चीज़ को देखने में यह करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, कौन सा हमारे लिए बेहतर स्किल्स है, कौन सा चीज़ों को हम सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, कॉपी राइटिंग सीख सकते हैं या ईमेल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो इस तरीकों को चीज़ों को आप एक्सप्लोर करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, 2-3 महीने अराउंड आप उस स्किल्स को सीखेंगे यूट्यूब के थ्रू। शुरू में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी भी पेड कोर्सेज में जाएंगे। आप शुरू में क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे ट्यूटोरियल्स वगैरह, जो भी आपको चीज़ों को सीखना हो, ईमेल मार्केटिंग का फुल ट्यूटोरियल, ईमेल मार्केटिंग या कॉपी राइटिंग का फुल ट्यूटोरियल, तो ये बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बना रखे हैं। तो आप उनके चैनल पे जाएंगे, उनके जो सीरीज है उनको फॉलो करेंगे तो वहाँ से आप सीख जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आप सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाइए। उसके बाद जब आपका हो जाता है, जैसे आपने काम सीख लिया, उसके बाद सोशल मीडिया पे अपने काम को अपलोड करना स्टार्ट कीजिए। कुछ भी आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग करते हैं अपने ग्राफिक्स को अपलोड कीजिए, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं बिफोर एंड आफ्टर में करके आप अपने वीडियो को अपलोड कीजिए वहाँ पे और लोगों को दिखाइए। कुछ भी फॉलोअर्स हो, कोई भी फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सोशल मीडिया पे जब डालेंगे, कोई भी एक वीडियो चल जाता है आपका, तो वहाँ से इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आएंगे, अच्छे मतलब इन द सेंस कि
आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी वहाँ से ओपन हो जाएगी। तो आप इस तरीक़ों से ये स्टेप रहेगा कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट नीश सिलेक्शन करेंगे, एंड उसके बाद अगर जैसे क्या होता है, अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर पे यूज कर, मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ करें, प्रीमियर प्रो यूज करें, कैपकट यूज करें, इनशॉट वगैरह जो मोबाइल एप्लीकेशन में चलते हैं तो वो यूज करें। तो आप सबसे पहले अगर बिगिनर हैं, जी। तो अगर बिगिनर इस समय अगर आप बिगिनर हैं तो अगर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि वीडियो एडिटिंग 2025 में आप शॉर्ट्स एडिटिंग सीखिए। शॉर्ट्स एडिटिंग सीखने के लिए आपको फ़ोन इनफ है। जी। अगर आप कैपकट यूज करते हैं, हालांकि कैपकट बैन है इंडिया में, बहुत बहुत सारे वेज हैं। आप चेतन जी के चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारे वीडियो जिन्होंने बना रखा है कि कैसे यूज करना है। तो आप जाएंगे वहाँ पे, आप देखेंगे कि कैपकट को कैसे यूज करना है, इन शॉर्ट के थ्रू अच्छी खासी वीडियो एडिट कैसे करते हैं, शॉर्ट्स एडिट कैसे करते हैं। तो वहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हैं एंड देन आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जब जस्ट जर्नी स्टार्ट करते हैं आप मोबाइल के फ़ोन के थ्रू, जस्ट आपको अर्निंग होने लगती है, वहाँ से लोगों को क्लाइंट को रीच आउट करते हैं एंड उसके बाद आपकी अर्निंग होने लगती है। आप वहाँ से कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप वगैरह ले करके आप प्रोफेशनल वे में अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं इस फील्ड में। जी। तो अभी का जो सिनेरियो है वहाँ पे एक मिथ टाइप की है कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आपको तुरंत अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता राइट। है। तो क्या ये सच है? आप थोड़ा सा बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस समय के जो कंपटीशन का ये जो अभी चल रहा है 2025, जो इसमें तो बहुत सारे कंपटीशन है। जो कोई भी अगर आपके पास स्किल्स है, अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, इस तरीके की जो वेबसाइट है, freelancer.com हो गया, इस तरीके की जो भी वेबसाइट्स है, मैंने भी अपना प्रोफाइल सारी वेबसाइट पे बना रखा है। लेकिन आज तक अराउंड 3 साल से कोई भी वहाँ, मैंने गिग भी वहाँ पे लिस्ट कर रखा है। हालांकि मैं उस पर प्रॉपर वर्क नहीं करता हूँ, हालांकि उससे भी जी। क्लाइंट्स आने के चांसेस हो सकते हैं कि नहीं आते हो, लेकिन हमारा मानना है अराउंड 99% हमको लगता है कि वहाँ से क्लाइंट्स मिलना एक बिगिनर को मतलब कि नाम मात्र का है, मतलब नहीं मिल सकता आई थिंक हमारे हिसाब से। क्योंकि अगर आप हाँ, आपका अगर बिगनर है बिगिनर है तो तो आपको मिलेगा ही नहीं। ज़्यादा नहीं मिल सकते, क्योंकि भाई आपसे ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल वाले जी, ऑलरेडी लोग उसके हैं उनके वहाँ पास पे। रेटिंग है, उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स वर्क है दिखाने के लिए भी है, उनका गिग रैंक कर रहा है, कोई जी। सर्च कर रहा है ग्राफिक डिजाइनर, तो कोई इंडिया का, कोई दुबई का, कोई पाकिस्तान का, तो यहाँ के लोग रिकमेंडेशन में आ रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल वहाँ पे छिप जाती है, तो आप वहाँ पे दिख नहीं पाते हैं लोगों को। ठीक है, तो आप जस्ट अगर स्टार्ट कर रहे हैं बिगनर, तो आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन का आप यूज कीजिए। प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको एज ए प्रोफेशनली लीजिए, अपना प्रोफाइल बनाइए लिंक्डइन पे और वहाँ से क्लाइंट्स को रीच आउट करना स्टार्ट कीजिए। ये जब प्लेटफॉर्म के चक्कर में रहेंगे तो आपका एक भी रुपए की अर्निंग भी नहीं होगी और आपको क्लाइंट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये तरीकों को आप बनाना छोड़िए और आप सोशल मीडिया पे यस। डिपेंड हो जाइए। जी, चलिए, धन्यवाद आपका। जैसे अगर कोई मान लीजिए, जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, है ना? मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है, प्लस मैंने थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग करना भी सीख लिया है। पर अब मेरे पास एक क्लाइंट आ रहा है, तो स्टार्टिंग में ये रहता है कि जो बिगिनर रहता है, तो वो एक प्राइस सेट नहीं कर पाता है कि भाई मैं इसको क्या प्राइस दूँ। तो आपके अकॉर्डिंग एक बेसिक प्राइस, जो एवरेज प्राइस रहता है, लाइक एक क्रिएटिव का और एक वीडियो का 30 सेकंड की या रील के फॉर्मेट में, तो कितना चार्ज करना चाहिए एज़ अ स्टार्टिंग में अगर कोई करना चाहे तो बेसिक लेवल पे? बिल्कुल। फॉर वीडियो एडिटिंग। फॉर वीडियो, लाइक एक क्रिएटिव हो गया, एक पोस्टर मुझे ओके। बनाना है या पोस्टर या थंबनेल, और एक रील देना है ओके। मुझे, ठीक है? तो उसका चार्ज क्या रहेगा अगर कोई लेना चाहता है, ऐसा बिगिनर है तो? राइट, राइट। तो सबसे पहले जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था शुरू में, तो मैं क्या करता था, जब लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट किया तो लोगों से मैंने 25 रुपीज़ का डिमांड करता था एक थंबनेल के लिए। तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया था तो हमको जी। प्राइसिंग वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं था कि कैसे मैसेजेस वगैरह करना है, क्या करना है, इसके बारे में हमको आइडिया नहीं था। तो 25 रुपीज़ में स्टार्ट किया था उस समय लेना। लेकिन जैसे जी। मैं अभी मार्केट में चीज़ों को देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, फ्रीलांसर से बातें करता हूँ, तो वहाँ से लगता है कि अभी अगर आप एकदम जस्ट बिगिनर है, तो अगर आप कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करने के लिए बोलता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि उतना ज़्यादा आपको वर्क नहीं करना है उनके साथ, मतलब 2-3 सैंपल्स दे सकते हैं फ्री में उनको बना करके। बाकी आपको अगर चार्ज करना उसी थंबनेल्स का, उसी क्रिएटिव्स का, तो आप लोग आई थिंक हमारे हिसाब से अगर आप बिगिनर हैं तो 200 से 300 रुपये स्टार्ट कर सकते हैं चार्ज करना। एंड उसके बाद अगर रही बात वीडियो एडिटिंग की, तो अगर आप चाहते हैं वीडियो एडिटिंग में, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग तो एक मतलब एक ऐसा पार्ट है जो कि सिंपल आपको दिखता है, लेकिन वीडियो एडिटिंग्स में थोड़ा सा क्रिएटिविटी और यूज करना होता है।
और आपका जो फ़ोन है, फ़ोन का थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में कई सारे लेयर्स ऐड करने होते हैं, कई सारे एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं, कई सारे इमोजीज ऐड करने होते हैं, तो वो आपका जो जी। प्रोफिशिएंसी है लैग करने लगता है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए थोड़ा सा हाई चार्ज करना होगा। अराउंड 400 से 500 रुपये आप चार्ज कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग, एक वीडियो एडिटिंग रील के लिए, यानी कि 19 जो 60 सेकेंड का रील होता है उसके लिए आप आराम से 400 से 500 रुपये चार्ज कर सकते हैं, इफ़ यू आर अ बिगनर। जी, चलिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत सारा नॉलेज शेयर किया, और लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ, अगर कुछ टिप्स अगर आप देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर किसी भी स्किल से रिलेटेड जो आपको आती है, कुछ टिप्स देना चाहें अगर आप हमारी ऑडियंस को। ओके, तो टिप्स ये रहेगा कि अगर कोई भी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहले लोग ये घबरा जाते हैं कि हम जैसे प्लेटफार्म जो जाते हैं, प्लेटफार्म पे, अपवर्क पे, फाइवर पे, कुछ वीडियोज देखते हैं कि इनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहा है, या मतलब बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं सोशल सोशल मीडिया पे। यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे भी वीडियोज मिल जाएंगे जो कि आपको मतलब एक भ्रामक टाइप का वीडियोज होती हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से लगता है कि अरे यार फ्रीलांसिंग छोड़ देनी चाहिए, फ्रीलांसिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन लोगों का बात को नहीं सुनना है आपको। आपको सिंपल, मैंने जैसे बताया कि सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट को पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए एज अ कंटेंट क्रिएटर। कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में अपने काम को जब शोकेस करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से इतने ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे, इतने ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का पावर है। अगर आपका अगर डेली एक एक रील अगर पोस्ट करते हैं बिफोर एंड आफ्टर में, अगर आप बिगनर हैं, तो वहाँ से भी आपके लायक जो, अगर जैसे आप एक एडवांस लेवल का नहीं है, आपके लायक जैसे 200 रुपये अगर चार्ज करते हैं एक रील का, तो उसके लिए भी क्लाइंट्स पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं कुछ कुछ, क्योंकि कुछ लोगों को उतना हाई लेवल का स्किल्स मतलब चाहिए नहीं, कुछ उस लेवल का वीडियो एडिटिंग चाहिए नहीं, तो वो 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये में आपसे काम करवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब उनके साथ आप वर्क करते हैं, एंड देन उसके बाद ग्रेजुअली आप धीरे धीरे अपने प्राइस को बढ़ाते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं, एंड देन अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, एंड हाई टिकट क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हैं किसी भी स्किल्स के थ्रू। जी, थैंक यू शिवा भाई, आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज शेयर किया हमारी ऑडियंस के साथ। एट द लास्ट मैं आप सभी से मैं भी बोलना चाहूँगा कि देखिए, स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है कि हम 1-2 महीने काम करते हैं और ऐसा लगता है कि अब हमें पैसे मिल जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। आप पहले किसी भी स्किल्स को एक्सप्लोर करिए, उसमें एक्सपर्टीज़ लेके आइए, फिर धीरे धीरे चीज़ें आपके साथ होंगी, और फिर आप पैसे भी कमा पाओगे, और एक नेम फेम सारा कुछ आप कमा पाओगे, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। शिवा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्रीसियस टाइम दिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ इतना सारा कुछ अपना जो नॉलेज था वो आपने शेयर किया। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू पॉडकास्ट में। हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है और ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर किसी भी स्किल्स में मास्टरी हासिल करना चाहता है। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वीडियो में।